अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारा आज का टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का जो लेक्चर है वो लाजमी देख ले। उसमें न्यूरॉन का बाकायदा जो डायग्राम है वो भी बना हुआ है और बाकी मज़ीद और भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आगाज़ करने से पहले इसका जो डायग्राम है वो समझते हैं। तो दोस्तों, आपको जो ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास न्यूरॉन का है। ठीक है, न्यूरॉन का ये डायग्राम है और मज़ीद इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, ये मैं समझा भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो भी मैं वहाँ पर जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैं समझा चुका हूँ। तो दोस्तों, एक लेक्चर नंबर 1 जो है वो लाजमी देख ले, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और फिर बाद में इसको कंटिन्यू कर ले। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें ये जो हेयर लाइक है, स्मॉल हेयर लाइक, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। और दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, अगर हम लोग माइलिन शीट के हिसाब से देखें तो माइलिन शीट के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूरॉन हैं। एक को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरे को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो ए वाला है वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन और जो बी वाला है वो है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन उस न्यूरॉन को कहते हैं जिसके एक्सोन में हमारे पास क्या कंटेन हो, जिसके एक्सोन में हमारे पास हो माइलिन शीट। ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड जिसके एक्सोन में माइलिन शीट ना हो उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अब ये माइलिन शीट है क्या? तो ये माइलिन शीट जो है ये हमारे पास है श्वॉन सेल्स। ये जो माइलिन शीट ने इसको कहते हैं श्वॉन सेल। ये जो माइलिन शीट है ये श्वॉन सेल है और ये जो है बना हुआ है, मेडअप हुआ है किसी से, लिपिड से। ठीक है, ये बना हुआ है लिपिड से और ये एक्सोन पे ऐसा बेंड होके बनाया है इसने माइलिन शीट। ठीक है, ये दरअसल हमारे पास श्वॉन सेल्स है, ठीक है, जो कि लिपिड से बना हुआ है और ये जब बाइंड हुआ है एक्सोन पर तो फिर उसको माइलिन शीट कहते हैं। अब माइलिन शीट है यहाँ पर। ठीक है, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें हमारे पास जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, वो कंडक्ट होती है रैपिडली। क्यों रैपिडली कंडक्ट होती है? क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट है इम्पल्स न्यूरॉन का, वो हमारे पास उसको कहते हैं जंपिंग मूवमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं जंपिंग मूवमेंट या हमारे पास इसको जो अच्छा नाम है उसको कहते हैं, तो उसका जो नाम है दरअसल वो है सोल्टेटरी मूवमेंट। तो दोस्तों, ये जो जंपिंग मूवमेंट है इसको सोल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट को सोल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं बायोलॉजी की ज़ुबान में। ठीक है, तो ये जंपिंग मूवमेंट करवाता है। क्यों? और फिर जंपिंग मूवमेंट क्यों करवाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है लिपिड, क्योंकि ये लिपिड से बना हुआ है जो माइलिन शीट है, और लिपिड जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास जो नर्व इम्पल्स है वो क्या है? नर्व इम्पल्स जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ना, और इलेक्ट्रिक करंट पे हमारे पास फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है वहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है तो यहाँ पर हमारे पास लिपिड्स है, तो लिपिड्स के अंदर तो नहीं जाएगी ना, फिर हमारे पास जंप करेगी। तो इस जंप होने की वजह से ये हमारे पास जल्दी क्या करते हैं, जल्दी जो है वो हमारे पास जो इफेक्टर है उसको जल्दी रिप्लाई करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि रैपिड कंडक्टिंग इम्पल्स। ठीक है, और दोस्तों, ये आपको ये तो डार्क पोर्शन है, लेकिन ये जो सफ़ेद पोर्शन है, वाइट पोर्शन, इसको कहते हैं रूट ऑफ रानोवेयर। अब रूट ऑफ रानोवेयर को कैसे याद करेंगे? जैसे कि रूट ऑफ रणवीर कपूर, तो इससे हमारे पास आ जाएगा नोड ऑफ रानोवेयर, यानी नोड ऑफ रणवीर कपूर, तो नोड ऑफ रानोवेयर। ठीक है, अब ये जो बी वाला डायग्राम है उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट वो हमारे पास नहीं है, जैसे कि यहाँ पर माइलिन शीट है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
और वगैरह ये डेंड्राइट्स वगैरह ये एक्सोन है, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट होती है इम्पल्स जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स है उसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर जब स्लो मूवमेंट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक आना होता है इसको, यहाँ पर जंपिंग के यानी सोल्टेटरी मूवमेंट होती है तो यहाँ पर जल्दी आता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो आता है तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए हमारे पास ये जल्दी आता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके थ्योरी पे आते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी माइलिन शीट के प्रेजेंस होने पर 2 टाइप्स के न्यूरॉन हैं। एक न्यूरॉन को हमारे पास कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन और दूसरे को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स myelin sheet on their axon are called myelinated neuron। myelinated neuron उस न्यूरॉन को कहते हैं जिसमें हमारे पास उसके एक्सोन में माइलिन शीट जो है वो हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल हो, कंटेन हो, ठीक है, जो कंटेन करता हो माइलिन शीट अपने यानी अपने एक्सोन पर, तो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है दे हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ये हेल्प करता है रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी इसमें जो नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट होता है वो रैपिडली होता है, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन टाइप ऑफ न्यूरॉन विच डू नॉट कंटेन माइलिन शीट ऑन देयर एक्सोन आर कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दे हेल्प इन लो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।